Hello बच्चों, let's read this question. From left to right, correct statements are. हमारे पास तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है. These are 2 degree halides. Statement 1 says rate of SN1 mechanism increases in polar protic solvent. Statement B says rate of SN2 mechanism increases in DMSO. Statement C says rate of E2 mechanism increases. Statement D says rate of E1 mechanism increases. आइए इसे सॉल्व करते हैं. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसमें लीविंग ग्रुप का. लीविंग ग्रुप्स एंड सॉल्वेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. तो पहले हम SN1 का बात कर लेते हैं. SN1 जो है वो पोलर प्रोटिक में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है. ठीक है. सिमिलरली SN2 जो होता है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है. यहाँ पर हमें कौन सा दिया हुआ है? TMSO दिया हुआ है विच इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है. थर्डली E1 एंड E2 पे ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट्स में हमें दिया हुआ नहीं है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है, विच मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि फेवरेबल सॉल्वेंट यूज किया गया है E1 E2 दोनों के लिए. अब हम बात करते हैं लीविंग ग्रुप के बारे में. तो लीविंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पे हैलोजन है, राइट. एंड हैलोजेंस में हमारे पास Cl, Br एंड I स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. सो एक बात बता दें आपको, लीविंग ग्रुप में I माइनस जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है. देन कम्स Br माइनस, देन कम्स Cl माइनस एंड देन कम्स F माइनस. ठीक है. सो इसमें होता क्या है कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस इन इस तरीके के ऑर्डर में लीव करता है. बेसिकली I माइनस का टेंडेंसी टू लीव इज द बेस्ट. ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखेंगे हम. अब आइए हम स्टेटमेंट्स देखते हैं. स्टेटमेंट ए सेज SN1 मैकेनिज्म इंक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जैसा कि मैंने पहले बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1. ऊपर से I माइनस इज बेटर देन Br माइनस एंड बेटर देन Cl माइनस. सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला जो है वो Cl है, देन कम्स Br एंड देन कम्स I. Definitely according to the order, SN1 mechanism will increase. So A statement is correct. Similarly, B जो है वो DMSO में किया गया, which is a polar aprotic solvent. तो SN2 favor होगा. And SN2 also depends on leaving group I minus, Br minus, Cl minus and F minus. And therefore easily Cl, Br and I जो left से right में दिया गया है definitely increase करेंगे. So this is also a valid statement. Option C says rate of E2 mechanism increases. As I've said, solvent पे कोई comment नहीं है तो सिर्फ हम लीविंग ग्रुप की बात करेंगे. Cl, Br and I, जहाँ भी जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, I minus is a better leaving group than Br minus and better leaving group than Cl minus. So clearly C and D will also be correct. Therefore, the correct option here will be option number 4, which is all statements are correct. So this is how you solve this question, बच्चों. I hope आप सभी को समझ में आया हो. Thank you very much. All the best.